एक बात समझना जरूरी है, वक्त दुनिया की सबसे कीमती चीज है। ना इसे खरीदा जा सकता है, ना वापस लाया जा सकता है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा इसी को वेस्ट किया जाता है। हर दिन 8,400 सेकंड्स तुम्हारी जिंदगी के अकाउंट में डाले जाते हैं। हर सुबह एक फ्रेश नया बैलेंस। लेकिन ये सेकंड्स अगर यूज ना किए गए तो रात होते ही एक्सपायर हो जाते हैं, वापस नहीं मिलते। सोचो अगर तुम्हारा बैंक अकाउंट हो और हर रोज उसमें 8,400 रुपए आते हों, लेकिन जो पैसा शाम तक यूज नहीं हुआ वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाए, तो क्या एक पैसा भी वेस्ट करोगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन वक्त के साथ हम ऐसा ही करते हैं। हर रोज दिन गुजरते हैं, गोल्स वही के वही रहते हैं। अब सोचो अगर एक गलती तुमसे जिंदगी के 10 साल छीन ले तो क्या तुम सोचोगे कि ये ओवर रिएक्शन है, या सच में रियलाइज करोगे कि वक्त का मिसयूज एक साइलेंट किलर है? हर सेकंड या तो तुम्हारे हक में काम करता है या तुम्हारे खिलाफ गवाही देता है। और ये कहानी जो अब तुम सुनने वाले हो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक आईना है। आईना जो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सच दिखाएगा। अगर इस कहानी को एंड तक देखा तो तुम्हारा नजरिया सिर्फ वक्त के लिए नहीं, जिंदगी के लिए भी बदल जाएगा, हमेशा के लिए। जी हाँ, ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम किरदार था। जिंदगी के शुरुआती दिन थे। किरदार जवान था, सपने बहुत बड़े थे, दिल में जज्बा था, दिमाग में प्लान्स थे और आंखों में एक अलग ही दुनिया। हर किसी से कहता था मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। लेकिन असल में वक्त हर रोज उंगलियों से फिसल रहा था और एहसास तक नहीं हो रहा था। हर सुबह अलार्म बजता, स्नूज, दूसरा अलार्म, फिर स्नूज। दिन की शुरुआत होती थी मोबाइल स्क्रॉल से, एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और पता ही नहीं चलता था कब 1 घंटा निकल गया। किरदार के पास एक चेकलिस्ट होती थी हर रोज की, लेकिन उसमें से कुछ भी कंप्लीट नहीं होता था। और फिर शाम को खुद को तसल्ली देता, कल से फुल सीरियस हो जाऊंगा। वक्त निकलता जा रहा था, लेकिन उस पर कभी फोकस नहीं गया। बाहर से बिजी दिखने की आदत पड़ गई थी, जूम कॉल्स, ऑनलाइन कोर्सेज, मोटिवेशन वीडियोस, लेकिन अंदर से जीरो रिजल्ट। किरदार हर चीज का प्लान बनाता, लेकिन जब एक्शन लेने का वक्त आता तो या तो दोस्ती में उलझ जाता या नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम या गेम के अंदर खो जाता। सेल्फ इंप्रूवमेंट एक फैशन बन गया था। नोटबुक्स भर चुकी थी कोट्स से, लेकिन रूटीन खुद खोखला था। कभी कभी रात में गिल्ट फील होता, अंदर से आवाज आती थी तू सच में कुछ बड़ा कर रहा है या सिर्फ दिखावा। लेकिन अगले दिन फिर वही लूप, फिर वही लेजीनेस, फिर वही कल से स्टार्ट करूंगा वाली बात। किरदार के आसपास के लोग यूज एम्बिशियस समझते थे, लेकिन असली सच ये था कि वो सिर्फ वक्त का बेस्ट फ्रेंड नहीं, दुश्मन बन गया था। वक्त उसके सामने था, लेकिन उसे देख नहीं रहा था। इस कहानी का हीरो हीरोइन वही आदमी था जिसके सपने बड़े थे, लेकिन वक्त की वैल्यू जीरो थी। और यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो उसे पता भी नहीं थी। दिन गुजरते गए, महीने सालों में बदलने लगे, लेकिन किरदार की लाइफ में कोई खास बदलाव नहीं आया। वो अब भी वही था। बड़ी बातें, छोटी एक्शंस, प्लान्स बनते थे पर कंप्लीट नहीं होते, नए आइडियाज आते पर एग्जीक्यूट नहीं होते। फिर एक दिन एक मौका आया जो जिंदगी बदल सकता था। एक बड़ी कंपनी ने नेशन वाइड कॉम्पिटिशन अनाउंस किया, क्रिएटिव प्रोजेक्ट सबमिट करने का चांस और विनर को फुल स्कॉलरशिप के साथ यूएस जाने का मौका। वो प्रोजेक्ट किरदार की स्किल से मिलता जुलता था। फ्रेंड्स ने कहा ये तो तेरा ही मोमेंट है, कर दे अप्लाई। किरदार ने कहा हाँ करूंगा, कल से स्टार्ट करता हूँ। कल और फिर एक और कल। डेडलाइंस पास आती रही, लेकिन किरदार बिजी था, मोबाइल में, डिस्ट्रैक्शंस में, ख्यालों में। और जब लास्ट डेट आई तब किरदार ने पैनिक में काम स्टार्ट किया। हाफ बेक्ड आइडिया, जल्दी जल्दी बना हुआ कंटेंट सबमिट तो कर दिया, लेकिन अंदर से उसे भी पता था ये वो क्वालिटी नहीं थी जो असली पोटेंशियल दिखाता। रिजल्ट आया, शॉर्टलिस्ट में भी नाम नहीं था। दोस्तों ने सिंपैथी दी, किरदार ने कैजुअली रिएक्ट किया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। उसी दिन एक और झटका लगा। एक पुराना दोस्त जो उसके साथ सपने शेयर करता था, आज एक बड़ी टेक कंपनी में सिलेक्ट हो गया। वही बंदा जो कभी उसे एडवाइस मांगता था, आज खुद न्यूज में था। और सबसे बुरा, वो बंदा एक मैसेज छोड़ गया,
तू भी कुछ करता ना भाई, तेरे अंदर तो मुझसे ज्यादा टैलेंट था। ये लाइन किरदार के दिल में चुभ गई। रात को नींद नहीं आई। आंखों के सामने वही मिस्ड अपॉर्चुनिटी और दोस्तों की प्रोग्रेस चल रही थी, रिवाइंड पे बार बार। वक्त के वेस्ट का दर्द तब समझ आया जब उसने कुछ लूज किया। तभी एक और सीन हुआ जो सब कुछ हिलाकर रख गया। किरदार एक शाम छत पे बैठा था, उदासी में, गिल्ट में। तभी उसका एक नेबर अंकल फरीद पास आया। वो एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे, बहुत ऑब्जर्वेंट इंसान। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ, बिजी रहते हो, लेकिन प्रोग्रेस कहीं नहीं दिख रही। किरदार चुप रहा। फरीद अंकल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, जिंदगी कोई यूट्यूब वीडियो नहीं जो स्किप कर लो, ना ही कोई गेम है जिसमें रीसेट का बटन हो। जो वक्त चला गया वो सिर्फ एक चीज बनकर लौटता है, अफसोस। ये लाइन सीधा दिल के अंदर जा लगी। उस वक्त किरदार ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन रात भर सिर्फ वही लाइन दिमाग में घूमती रही। उसने अपने फोन की गैलरी खोलकर देखा, 2 साल पहले के प्लान्स, गोल्स, रजिस्टर पर लिख नोट्स। लेकिन टाइम निकल गया था, चुपके से, बिना आवाज के, बिना नोटिस दिए। और सबसे तकलीफ की बात यह थी कि अब सिर्फ गिल्ट था और कुछ नहीं। किरदार को उस दिन ये बात समझ आई, वक्त सिर्फ एक बार मिलता है, और जब वो चला जाता है तो सिर्फ यादों में नहीं, रिग्रेट्स में भी जिंदा रहता है। और यही उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उस रात फरीद अंकल की बात सुनने के बाद भी किरदार ने अपने रूटीन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। बस थोड़ा ज्यादा सोचने लगा था, थोड़ा ज्यादा गिल्ट महसूस होने लगा था। लेकिन अभी भी उस गिल्ट का असर एक्शन में नहीं आया था। फिर एक दिन एक ऐसी खबर आई जो जिंदगी को झटका दे गई। किरदार का एक कजिन रेहान सिर्फ 27 साल का था, फिट था, एक्टिव था, मजे में जिंदगी जीता था, और एक दिन हार्ट अटैक। सडनली, विदाउट वार्निंग, बिना किसी चांस के, हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते सब खत्म हो चुका था। रेहान जो हमेशा फ्यूचर प्लान्स बनाता था, जो कहता था नेक्स्ट ईयर ट्रिप पे चलेंगे, अगली सैलरी से बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अभी तो टाइम है, वो अब नहीं था। किरदार ने उसकी आंखें बंद देखी, कोल्ड बॉडी, साइलेंट रूम। लोग तसल्ली दे रहे थे, वक्त से पहले चला गया बेचारा। और ये लफ्ज वक्त से पहले दिल में चुभने लगे। उस वक्त किरदार ने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, ना तुम्हारे प्लान्स का, ना तुम्हारे मूड का, और ना तुम्हारी लेजीनेस का। वक्त सिर्फ एक बार मिलता है, और हर किसी को उसका कितना हिस्सा मिलेगा ये कोई नहीं जानता। उस रात घर लौटकर किरदार ने अपना पुराना लैपटॉप खोला। वो फाइल जिसमें उसके 2021 के गोल्स थे, 2022 का ड्रीम प्रोजेक्ट, 2023 का बिजनेस आइडिया, सब कुछ वहां पड़ा था, और वो भी अनटच्ड। अपने लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठकर उसने सिर्फ एक ही चीज महसूस की, मैं सिर्फ जिंदगी को डिले करता रहा, लेकिन जिंदगी ने मुझे कभी डिले नहीं किया। वो चलते चलते आज मेरे सामने खड़ी हो गई है और कह रही है, अब यहाँ तो सुधर जा या बर्बाद हो जा। उस वक्त उसने अपने आप से पूछा, अगर मैं कल चला गया तो क्या मैं वाकई जी रहा हूँ? क्या मेरे दिन किसी मकसद के साथ गुजरे? मिरर के सामने खुद से नजर मिलाना मुश्किल हो गया था। उसने अपने अंदर एक दर्द महसूस किया, लेकिन वो दर्द किसी और ने नहीं दिया था। वो उसके अपने फैसलों का, अपने डिले का, अपने वेस्ट किया गया वक्त का था। और उस रात उसने पहली बार बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने गोल्स लिखे। कोई फैंसी ऐप नहीं, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग नहीं, बस एक पेपर और पेन। उसने लिखा, मैं हर दिन का हिसाब रखूंगा, मैं हर सेकंड को इज्जत दूंगा, मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं कल के भरोसे पे जीना बंद करूंगा, मैं आज से शुरू करूंगा, अभी से। उसने मोबाइल बंद किया, नोटिफिकेशंस ऑफ किए और नया रूटीन बनाना शुरू किया। वो रात, वो खामोशी, वो गिल्ट, सब मिलकर उसके अंदर एक ऐसी आग लगा गई जो किसी और के कहने से नहीं, सिर्फ जिंदगी के झटके से जलती है। और वही था उसका जागना। वक्त की असली वैल्यू उसने तब समझी जब जिंदगी ने उसे ठोकर दी, और उस ठोकर ने उसकी रूह हिला दी। जैसे ही रात का वो ब्रेकडाउन गुजरा, एक नया सुबह उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन इस बार सुबह ने उसे नहीं उठाया, उसने खुद सुबह को उठने का वक्त दिया। अब सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा था। पहले सुबह का मतलब था लेट उठना, मोबाइल स्क्रॉल करना, लेकिन अब सुबह शुरू होती थी अलार्म के पहले आंख खुलने से। एक कप चाय या कॉफी और एक सिंपल सी प्रैक्टिस। आज का मकसद क्या है? उसने अपने गोल्स लिखने स्टार्ट किए, लेकिन इस बार
अनरियलिस्टिक नहीं, ना 100 चीजें एक साथ, ना दुनिया जीतने वाले ड्रीम्स, बस एक सिंपल लिस्ट। आज मुझे सिर्फ ये 3 काम पूरे करने हैं। 1 घंटा सिर्फ लर्निंग का, 30 मिनट सिर्फ हेल्थ के लिए और 15 मिनट साइलेंस में सोचने के लिए। पहले 1 वीक, फिर 1 महीना रूटीन बन गया। वो रूटीन जो पहले बोरिंग लगता था, अब उसकी जिंदगी का बैकबोन बन गया। फोन से सोशल मीडिया एप्स हटा दिए गए, नोटिफिकेशन बंद, दोस्तों की मीम्स ग्रुप से साइलेंट एग्जिट। एक टेम्पररी डिस्कम्फर्ट, लेकिन अंदर से सुकून। वक्त को काटने के लिए नहीं, उसे करने के लिए जीना स्टार्ट कर दिया था उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब वक्त वेस्ट नहीं होता तो जिंदगी के अंदर एक रिदम आ जाता है, जैसे हर दिन एक छोटी जीत देता है, और वो जीत सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लाती है। उसकी हेल्थ, जो पहले लेट नाइट जंक और लेजी लाइफस्टाइल से थक गई थी, अब सुधारने लगी। सुबह की वॉक, क्लीन ईटिंग और स्ट्रेस फ्री रूटीन ने उसके चेहरे पे एक नई एनर्जी भर दी की। करियर, जो स्टैग्नेंट था, जहां सिर्फ प्लान्स थे, नो एग्जीक्यूशन, अब वहां एक्चुअल प्रोग्रेस नजर आने लगी। उसने वही पुराना प्रोजेक्ट उठाया जो कभी इनकम्प्लीट छोड़ दिया था, और इस बार इतने फोकस के साथ कंप्लीट किया कि जब सबमिट हुआ तो रिव्यूअर ने कहा, दिस शोज डेप्थ, क्लैरिटी एंड पर्पस। कॉन्फिडेंस, जो कभी दोस्तों के सक्सेस देखकर हिल गया था, अब अंदर से बिल्ड हो रहा था। किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद से compete करने के लिए। वो अब खुद को हर रात स्कोर करता, क्या आज वक्त का इज्जत किया, और हर बार जब जवाब हाँ होता तो नींद इतनी सुकून वाली होती थी जिसकी फीलिंग पैसों या लाइक से नहीं मिलती। छोटी छोटी चीजें बड़ी बन गई थी। पहले जो किताब कभी खोल कर नहीं देखी थी, वो 10 दिन में खत्म हुई। पहले जहां लेट रिप्लाईज थे, अब टाइमली रिस्पॉन्स था। पहले सिर्फ क्राई करता था, अब कंप्लीट करता था। सबसे बड़ा बदला ये था, वो अब वक्त का इंतजार नहीं करता था, वो वक्त का यूज करता था। उसके दोस्तों ने पूछा, ये सब कैसे चेंज हो गया? उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, जब जिंदगी ने मिरर दिखाया तो इग्नोर नहीं किया, अपने आप से बात की और बदलने का फैसला लिया। वो लड़का जिसे कभी खुद पे भरोसा नहीं था, अब अपने एक्शन से अपना रिस्पेक्ट कमा रहा था। अब उसका हर दिन एक इन्वेस्टमेंट था, ना कि कोई खर्चा। और अब उसके गोल्स कैलेंडर पे लिखे नहीं जाते, कंप्लीट भी होते थे। अगर आज तुम उस किरदार को देखो तो तुम सोच भी नहीं सकते कि कभी ये बंदा वो भी था जो हर वक्त कहता रहता था, मैं कल से स्टार्ट करूंगा। पहले जिंदगी में नॉइस थी, अब क्लैरिटी है। पहले वक्त दुश्मन लगता था, अब सबसे बड़ा दोस्त बन गया है। जो बंदा पहले हर काम में डिले करता था, आज वो डेडलाइन से पहले डिलीवरी करता है। जो बंदा हर रोज किसी मोटिवेशनल वीडियो का मोहताज था, आज खुद लोग उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। अगले कुछ महीनों में उसने अपनी जर्नी लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया। एक ब्लॉग लिखना स्टार्ट किया, टाइम सेव्ड मी। फिर एक छोटा यूट्यूब चैनल जहां वो अपने रूटीन और टाइम मैनेजमेंट के रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करता। किसी ने कहा, तो इन्फ्लुएंसर बन गया है क्या? उसने बस इतना कहा, नहीं, मैं सिर्फ उन लोगों को जगाना चाहता हूँ जो अभी भी सोच रहे हैं कि कल से स्टार्ट करेंगे। अब उसकी जिंदगी सिर्फ काम और प्रोग्रेस नहीं है, बल्कि सुकून और कंट्रोल भी है। वो हर रोज सुबह बिना रिग्रेट के उठता है, रात को गिल्ट के बिना सोता है। हर एक दिन का यूज करता है जैसे वो उसका आखिरी हो। जो बंदा पहले एक्सक्यूजेस में जीता था, अब सॉल्यूशंस ढूंढता है। अब लोग उसे पूछते हैं, इतना डिसिप्लिन कैसे आया? और वो सिर्फ एक बात कहता है, जब वक्त ने मुझे ठोकर दी तो मैंने समझा कि या तो मैं वक्त को जीतूं या जिंदगी मुझे हरा देगी। लेकिन एक बात उसने कभी नहीं भूली, वक्त सिर्फ एक बार नहीं, रोज जीतना पड़ता है। हर सुबह नए चॉइसेस आते हैं और हर दिन तुम डिसाइड करते हो कि तुम वक्त को इज्जत दोगे या इग्नोर। उसकी जिंदगी परफेक्ट नहीं है, लेकिन पर्पसफुल है। वो बंदा अब हर दिन जिंदा लगता है, सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए। और ये सब स्टार्ट हुआ था उस दिन से, जब उसने वक्त को सीरियसली लेना शुरू किया। जिंदगी हर दिन एक नया मौका देती है, लेकिन हर मौका हमेशा के लिए नहीं होता। वक्त तुमसे कोई आवाज नहीं करता, ना ही तुम्हें वार्निंग देता है। वो सिर्फ चलता रहता है, बिना रुके, बिना थके। और अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। जिंदगी को इन्वेस्ट करना है या बर्बाद होने देना है। हर दिन या तो तुम्हारे फेवर में लिखा जा रहा है या तुम्हारे अगेंस्ट। ये कहानी किसी और की नहीं, शायद तुम्हारी ही है। हो सकता है तुम अभी भी उसी जगह पर खड़े हो,
जहां कभी वो बंदा था जो सिर्फ सोचता था लेकिन करता कुछ नहीं था। तो अगर तुमने कभी महसूस किया है कि वक्त तुम्हारे हाथ से निकल गया लेकिन तुम अब रेडी हो जाने के लिए, तो कमेंट्स में बस लिखो नाउ। देखते हैं कितने लोग अभी भी नींद में हैं और कितने लोग सच में अब चेंज चाहते हैं। अगर इस कहानी ने तुम्हें जगा दिया और तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं कुछ हिल गया, तो बस देखकर मत चले जाना, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहाँ उन लोगों का एक ग्रुप बना रहे हैं जो जिंदगी के एक सेकंड को भी वेस्ट नहीं करते, जो हर दिन को जीतने के लिए उठते हैं, जो चाहते हैं कि जब वो जिंदगी के एंड में पहुंच जाए तो पछतावा नहीं, फख्र हो। याद रखना, वक्त सबसे बड़ी अमानत है, उसका रिस्पेक्ट सिर्फ एक दिन नहीं, रोज करना पड़ता है। मिलती है एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार।